भूत, चुड़ैल और तांत्रिक का शाप। डर, रहस्य और काली विद्या से भरी एक भयानक हिंदी कहानी। भाग एक शापित गांव की शुरुआत। बहुत समय पहले एक गांव था, कालीपुर, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। उस गांव के लोगों का कहना था कि वहां की रातें आम रातें नहीं होती। रात के तीसरे पहर एक चुड़ैल की चीखें पूरे जंगल में गूंजती थी। लोग डर के मारे रात होते ही घरों में बंद हो जाते। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, कालीपुर की धरती पर 100 साल पुराना तांत्रिक का शाप है। कहते हैं एक शक तांत्रिक ने मौत से बचने के लिए जंगल में एक चुड़ैल की आत्मा को कैद कर दिया था, पर मरते समय वह उसे आजाद कर बैठा। चुड़ैल को कैद तोड़ने के बदले शाप देना पड़ा। अब वह हर रात किसी न किसी की आत्मा निगलती थी। भाग 2 तांत्रिक की वापसी। एक दिन गांव में एक अजनबी तांत्रिक आया, रुद्रनाथ। वह तांत्रिक कोई आम साधक नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस चुड़ैल को कैद करके गांव को शाप से मुक्ति दिलाएगा। रात के समय रुद्रनाथ ने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र साधना शुरू की, परंतु चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसने हवा में अपना डरावना चेहरा बनाकर कहा, तू भी मेरी तरह फंस जाएगा तांत्रिक। पर रुद्रनाथ नहीं डरा। वह जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। भाग 3 काली रात का तांत्रिक युद्ध। अगली अमावस्या की रात जंगल के बीचों बीच शुरू हुआ तांत्रिक और चुड़ैल का युद्ध। चुड़ैल ने हवा में आग के गोले बरसाए। तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की। रक्त पिपासी चुड़ैल हर मंत्र के जवाब में एक नया रूप धारण करती गई, कभी बिल्ली, कभी सांप, तो कभी कोई मरी हुई औरत। उसकी हंसी से धरती कांप उठी, लेकिन तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा। पूरा जंगल जलने लगा। चुड़ैल की चीखें आसमान तक पहुंच गई। वह कमजोर होने लगी। भाग 4 चुड़ैल का रहस्य। अंतिम पल में चुड़ैल ने रोते हुए सच बताया, मैं तांत्रिक की बंदी नहीं थी। वो तांत्रिक ही असली राक्षस था। उसने मुझे धोखे से शापित किया था। मैं बुरी नहीं थी। मुझे इंसानों से नफरत करने पर मजबूर किया गया है। रुद्रनाथ सन रह गया। जो आत्मा वह शापित मानता रहा, वह दरअसल एक निर्दोष औरत की आत्मा थी। उसकी मृत्यु का बदला अब भी अधूरा था। भाग 5 अंतिम बलिदान और मुक्ति। रुद्रनाथ ने उसे मुक्त करने का फैसला किया, पर चुड़ैल ने कहा, मेरी मुक्ति केवल किसी तांत्रिक की प्राणों की आहुति से होगी। क्या तुम तैयार हो? रुद्रनाथ ने गांव की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बलिदान से चुड़ैल मुक्त हो गई। उसका रूप बदल गया। वह अब एक शांत, रोटी औरत की आत्मा बन गई थी। अंत में चुड़ैल बोली, अब मैं जंगल से कभी किसी को डराऊंगी नहीं। किसी को न्याय करेगा, इसलिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। रुद्रनाथ का शरीर अग्नि में विलीन हो गया और उसके साथ ही कालीपुर का 100 साल पुराना शाप खत्म हो गया। आज भी कालीपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ है। लोग वहां दीपक जलाकर तांत्रिक रुद्रनाथ और उस निर्दोष आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कहानी की सीख, जंग से नहीं होती, परिस्थितियां, विश्वासघात और अन्याय किसी को भी राक्षस बना सकते हैं।